कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में आने को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। जैसे ही राहुल गांधी ने यह खुलासा किया तो बसपा सुप्रीमो के तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और इसके बाद मायावती ने कांग्रेस पर कई सनसनीखेज आरोप भी लगा दिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी या फिर उसके पूरे एनडीए का सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर मायावती के साथ आने से इंडिया गठबंधन की बात बन सकती है तो फिर वो आ क्यों नहीं रही हैं। उसके कुछ अपने कारण भी हैं, इसीलिए मायावती कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन के साथ आने में परहेज कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से ये साफ कर दिया गया कि जब इंडिया गठबंधन को तैयार किया जा रहा था तो मायावती को निमंत्रण दिया गया था कि आप भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन मायावती न तो इंडिया गठबंधन में आई और न ही किसी और से गठबंधन किया। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद मायावती ने कांग्रेस को लेकर के एक सवाल जरूर दाग दिया। दरअसल मायावती ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है या जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां बसपा और उनके अनुयायियों के साथ उसका द्वेषपूर्ण और जातिवादी रवैया है। यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बसपा से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि अभी तक क्षेत्रीय दलों को साध कर चलने वाली कांग्रेस अब उनसे पंगा क्यों ले रही है। दिल्ली में केजरीवाल की नैया डुबोकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में नीतीश कुमार और यूपी में सीधे मायावती से बैर लेकर कांग्रेस आखिर आगे क्यों बढ़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों को यही लगता है कि आम दिनों में सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही चुनाव होते हैं क्षेत्रीय दल कांग्रेस से मोल भाव करने लगते हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस सेक्रीफाइस करती है तो भी उसी का नुकसान होता है और चुनाव लड़ती है तो भी नुकसान होता है। ऐसे में उसने उन क्षेत्रीय दलों से दो हाथ करने की रणनीति बनाई है जो पूर्व में उसे धोखा दे चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व में मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ईडी और सीबीआई से डरती हैं। उनका यह भी कहना है कि मायावती ने कांशीराम के बहुजन आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। अखिलेश यादव के मुताबिक मायावती उन सीटों पर उन जाति के मजबूत उम्मीदवार को उतार देती हैं जो बीजेपी को हरा रहे होते हैं। कुंदरकी चुनाव हो या फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव, आंकड़े गवाही दे रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से बीएसपी का चुनावी मैनेजमेंट कैसा रहा है। हालांकि राजनीतिक हाशिए पर पहुंच चुकी मायावती यदि राहुल गांधी के बयान को एक ऑफर की तरह लें तो उनके लिए एक राजनीतिक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी के रायबरेली में विरोध के पोस्टर लगवाकर मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ तो नहीं जाने वाली हैं। ऐसे में नई दलित लीडरशिप के तौर पर उभरे चंद्रशेखर रावण और दूसरे दलित नेता को आगे कर कांग्रेस दलित वोटों को हासिल करने की कोशिश करेगी और कांग्रेसी दलित नेताओं को आगे कर मायावती पर और ज्यादा हमले बोले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के हाल की रणनीति को अगर समझने की कोशिश करें तो एक बात साफ हो जाती है कि वो अपने वोटों को साध कर चलती है और विपक्षी दलों के वोट बैंक को तितर बितर करके चुनाव लड़ती है। दिल्ली हो या फिर दूसरे अन्य राज्य, सभी जगह बीजेपी ने यही किया और सफलता पाई। अब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने बीजेपी को बीजेपी के ही रणनीति से हराने की योजना बनाई है। राहुल गांधी का ताजा बयान नहीं कहता है यदि मायावती कांग्रेस और सपा यूपी में मिलकर चुनाव लड़े तो स्पष्ट जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि मायावती आखिर कांग्रेस के साथ भी नहीं आना चाहती और समाजवादी पार्टी के साथ उनका कड़वा अनुभव है ही। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मायावती इसको कैसे मैनेज करती है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से मायावती ने राहुल गांधी का विरोध करवा दिया है और जिस तरीके से आक्रामक होकर के उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला, उससे एक बात तो साफ है कि अब मायावती फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के ही साथ नहीं आना चाहती हैं। लेकिन इसके सियासी मायने ये भी हैं कि कहीं मायावती को इस बात का भी तो डर नहीं है कि एक तरह से देखा जाए तो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही दलितों की राजनीति करने के लिए अग्रसर दिखाई देती हैं। अखिलेश यादव भी दलितों को साधने के लिए काफ़ी ज़्यादा अग्रसर दिखाई देते हैं और अखिलेश यादव तो बाकायदा पीडीए भी बनाए हैं, यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासी। उसी तरीके से कांग्रेस का पूरा फोकस यूपी हो या बिहार, हर जगह दलितों को साधने की कवायद की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि मायावती को भी इस बात का डर होगा कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ हमने गठबंधन कर लिया और आगे चल के कोई बात मन माफिक नहीं हुई और गठबंधन से अलग भी हो गई तो जाहिर सी बात है कि दलितों को जहां पर लगेगा कि हमारी हक की लड़ाई ज़्यादा मजबूती से लड़ी जा रही है वहीं पर वो साथ हो लेंगे। इसीलिए मायावती कांग्रेस और सपा से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। खैर फैक्टर चाहे जो भी हो, लेकिन बात बनते बनते भी बिगड़ती जा रही है क्योंकि मायावती फिलहाल कांग्रेस और सपा से दूरी बनाए रखना चाहती हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।